हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्री जाइगोटिक पृथक्करण क्रिया नहीं है? विकल्प ए भौगोलिक पृथक्करण, विकल्प बी पारस्थैतिक पृथक्करण, विकल्प सी मौसमी पृथक्करण या विकल्प डी हाइब्रिड स्टेरिलिटी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है प्री जाइगोटिक पृथक्करण। हम यहाँ पर देखेंगे कि प्री जाइगोटिक पृथक्करण जो होता है वह क्या होता है और कौन कौन सी क्रियाएं जो होती हैं वे प्री जाइगोटिक पृथक्करण में शामिल होती हैं। तो पृथक्करण प्री जाइगोटिक भी हो सकता है और पोस्ट जाइगोटिक भी हो सकता है। हमें यहाँ पर प्री जाइगोटिक पृथक्करण को देखना है। तो इस प्रकार का पृथक्करण युग्मनज के या जाइगोट के निर्माण से पहले जो पृथक्करण हो जाता है उसे प्री जाइगोटिक पृथक्करण कहते हैं। और इसकी अधिकतर संभावना यही होती है कि इसकी वजह से जो अंतः प्रजनन होता है जीवों में जनन संभव नहीं, इसमें मेटिंग जो है वह संभव नहीं हो पाती है। इस प्रकार के पृथक्करण को प्री जाइगोटिक आइसोलेशन कहा जाता है। कई क्रियाएं जो होती हैं वे प्री जाइगोटिक पृथक्करण में शामिल होती हैं। यदि बात करें भौगोलिक पृथक्करण, तो भौगोलिक पृथक्करण या पारिस्थितिक पृथक्करण व मौसमी पृथक्करण, ये तीनों ही क्रियाएं जो हैं ये प्री जाइगोटिक पृथक्करण में शामिल हैं, क्योंकि हो सकता है भौगोलिक, पारिस्थितिक या मौसमी कारणों से कुछ ऐसे पृथक्करण उत्पन्न हो जाएं जिसकी वजह से दो जीव जो हैं वे उनमें अंतः प्रजनन संभव ना हो पाए। जबकि यदि हाइब्रिड स्टेरिलिटी की बात करें, हाइब्रिड स्टेरिलिटी यह एक प्रकार की पोस्ट जाइगोटिक पृथक्करण को प्रदर्शित करता है। यह कभी भी प्री जाइगोटिक पृथक्करण नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जो दो विभिन्न जातियां होती हैं उनके बीच में प्रजनन के फलस्वरूप खच्चर का निर्माण होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं यह भी एक हाइब्रिड होता है, खच्चर भी, जो कि घोड़े और गधे के मिश्रण से, संकरण से इसे बनाया जाता है। और यह जो होता है यह मुख्य रूप से यह बंध्य होता है। अतः विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है भौगोलिक पृथक्करण, यह एक प्री जाइगोटिक पृथक्करण क्रिया है। पारिस्थितिक पृथक्करण तथा मौसमी पृथक्करण ये तीनों ही प्री जाइगोटिक पृथक्करण क्रिया है। हाइब्रिड स्टेरिलिटी जो है यह प्री जाइगोटिक पृथक्करण क्रिया नहीं है। अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।